अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। चलें तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शॉपिंग से, और शॉपिंग पे हम आए अपनी कज़न के साथ। तो जैसे ही हम यहाँ पे आए ना, तो हम सर्विस पे एंटर हो गए, क्योंकि खाला के बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए थोड़े से जॉगर्स वगैरह लेने थे। तो तब तक मैंने सोचा अपने लिए स्लाइड्स चेकआउट करती हूँ। एंड बाय द वे स्लाइड्स वर नॉट दैट बैड, क्योंकि हमने सर्विस को बहुत ही अंडररेटेड कर दिया है। बचपन में तो हम सब बहुत पहनते थे, लेकिन अभी हम जाते ही नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने मज़े की जो है वो स्लाइड्स थी, और बहुत बहुत ज़्यादा रिजनेबल थी। तो मुझे ये वाली और जो बो वाली थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैंने इसको तो ट्राई करके भी देखा। बाकी सारी स्लाइड्स है, मैंने प्राइस भी रिकॉर्ड कर दी है, आप आराम से देखें। एंड फिर ना मेरी कज़न छोटी जो है, और उसको मुझे ये वाली स्लाइड जो है ना बहुत अच्छी लगी। और इसका जो दूसरा कलर था ना, वाइट लाइक क्रीमी सा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ब्लैक से भी। स्लाइड्स चेकआउट करते करते मेरी नज़र पड़ी सर्विस के बैग्स पे, और ये गोल्ड में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर ये हील थी गोल्ड में, जो कि बिल्कुल छोटी हील के साथ ही। आई थिंक ये इतनी हील ना हर कोई पहन सकता है, वरना जो बड़ी बड़ी पेंसिल हील्स होती है ना, आई स्वेयर मुझे इतनी ज़्यादा बुरी लगती हैं। पता नहीं, मुझे कोई कुछ भी कह लेना, वो पहन ही नहीं सकती मैं। आपको पता है मैं पहनती भी हूँ ना, तो मैं चल नहीं पाती। पता नहीं क्यों मुझे इतना कम्फर्ट नहीं आता उसमें। आपको आता है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर यहाँ पे हनी जॉगर्स चेकआउट कर रही थी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन फिर उसको अच्छे नहीं लगे। और फिर ये जो थोड़े थे ना फ्लैट्स, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं समर आउटफिट के साथ, लॉन ड्रेस के साथ, ये ग्रीन एंड येलो। तो मुझे ये भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर यहाँ पे शांजे को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और फिर ये जो गोल्ड के लोफर्स थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली गोल्ड के नहीं थे, गोल्ड कलर में थे। तो ये पता नहीं क्यों आजकल जो है ना, मैं देख रही थी कि कोट शू टाइप जो शूज़ थे ना, वो ज़्यादातर पड़े हुए थे। अभी तो सर्दियाँ नहीं आई है, लेकिन शायद इनका ट्रेंड है, या फिर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं आई गेस। और फिर जो है ना, उसके बाद हम एंड्योर पे आ गए, क्योंकि वहाँ पे हमें बच्चों की कोई चीज़ें नहीं मिली, लाइक शूज़ वगैरह, सैंडल्स नहीं मिले। तो यहाँ पे मामा भी ट्राई कर रही थी, और यहाँ पे मैं अपनी हील्स चेकआउट कर रही थी फॉर ईद। हालांकि मैंने ले लिया है, शॉपिंग हॉल की वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने दिखा दिया कि मैंने कहाँ से अपना ईद का शूज़ लिया है। और यहाँ पे खाला ये ट्राई कर रही थी। मेरा तो दिल खुश हो गया ना जब खाला गोल्ड में कोई चीज़ ट्राई कर रही थी, क्योंकि गोल्ड कलर ऐसा लगता है कि मुझे ही अच्छा लगता है, और मैंने बहुत ही रेयरली देखा है कि किसी को गोल्ड कलर अच्छा लगा हो। हर किसी को ब्लैक अच्छा लगता है, किसी को ब्लू, पिंक, ये वो, लेकिन ये वाला कलर बहुत रेयर होता है जो कि लोगों को पसंद होता है। एंड आई वाज सरप्राइज कि आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें गोल्ड कलर में अवेलेबल थी। बस फिर मैं थक के बैठ गई, तो थोड़ी बहुत शांति के साथ रिकॉर्डिंग की, बातें की। एंड फिर देखिए यहाँ पे कॉपर एंड ब्लैक में हील थी, उसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। जो कि मुझे चीज़ अच्छी लग रही थी ना, मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन ऑनेस्टली वो चीज़, वो बात नहीं थी शॉपिंग में जो ईद उल फितर पे होती है। अच्छा, आपने ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड वो शर्ट पीस देखा, जो कि 1100 का था जस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इससे आप कोई भी लेके ना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप मैक्सी बनवा सकते हैं, आप कुछ भी लाइक कॉट सेट बनवा सकते हैं। लाइक आपने बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और अमेजिंग डिज़ाइंस क्रिएट करनी है। अच्छा, तो ये देखें, ये अनस्टिच इनके बहुत मज़े के थे। स्टिच से ज़्यादा मुझे लगता है कि अलकरम पे ना स्टिच का कोई मज़ा नहीं होता, सिर्फ अनस्टिच में ही मज़ा होता है। फिर मैं ये ब्लू ड्रेस चेक कर रही थी, मुझे नेवी ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ अगर सॉलिड में कोई शर्ट हो ना तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कपड़ा जो था, स्टफ़ जो था, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था। आजकल गर्मियाँ बहुत है, तो पहनने के लायक नहीं था। तो आपने देखा कि स्टिच में इतना मज़ा नहीं था, जो कि मैंने आपको अनस्टिच इनके दिखाए वो ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद हनी को थोड़ा सा वेस्टर्न शर्ट्स चाहिए थी, तो वो लेके आई। कह रही थी उस दिन ये ऑफ़ पे नहीं थी, आज ये ऑफ़ पे है, तो आप देखें कैसी है। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक तो बहुत ही शॉर्ट थी, और ऊपर से सिल्क थी। गर्मियों में सिल्क का आई थिंक कोई काम नहीं होता इतना ज़्यादा। और उसके बाद फिर हम चले गए, देखते गए कि ईद के लिए कुछ हो जाए। ट्रस्ट मी, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं पसंद आ रहा। ये देखे, दोनों बहनें पता नहीं पहले कहाँ चली गई थी, अभी जो है कह रही हमारे साथ फिर से शॉपिंग करो। हमने कर ली है सारी, बस इस आंटी के साथ अभी हम खेलेंगे। शाम से चलो बस, ठीक है।
असल में आपको पता है ना, हम कज़िन्स के साथ शॉपिंग करने आए हैं, तो बस मम्मा तो खाला के साथ ही शॉपिंग कर रही थी, हमें तो बस कोई पहचान ही नहीं रहा था। तो हनी, मैं और शान से अलग ही शॉपिंग कर रहे थे, तो फिर एंड में मम्मा वाले बहुत ही गुस्सा कर गए कि तुम लोग कहाँ हो, हम तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं, अब हमारे साथ कौन शॉपिंग करेगा। फिर हमने उनको भी टाइम दिया, लेकिन इन दी एंड उनको भी कुछ पसंद नहीं आया। अच्छा, तो अभी हम आए हैं बाटा पे। ऑनेस्टली बाटा पे कोई भी न्यू स्टॉक नहीं था। ये सारी चीज़ वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत पहले किसी व्लॉग में दिखाई होंगी, लाइक ईद उल फितर वाले व्लॉग में दिखाई होंगी। अच्छा, तो हमने फिर से सोचा कि कहीं और आउटलेट पे जाते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि देर भी बहुत हो गई थी और सब कुछ बंद होने वाला था। शान से अब इतने पड़े हैं, तुम्हारे जितने तो पड़े ही होंगे। पहनोगी? और इस होते ही तो जितना शान से होते ही तो जितना मिली भी मेरे टाइम पे। वैसे आपको पता है कि मेरी छोटी कज़िन जो शानज़े हैं, उसने भी अभी तक कोई ईद का ड्रेस नहीं लिया, तो साथ में ही हम उसके लिए भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। नंढड़ा पाना कपड़ा ये पाएंगे ईद दे यार, पाए वठी आई इसे को तंग करे। ये देखो शानज़े, ये ठीक है। शानज़े हेडा सारा पेन बटी सजान से रहने यार। हाँ है सही तो सनी, है सही तो। हाँ हाँ बहे सफ़ा परफेक्ट। बस शानज़े को हम तंग कर रहे थे कि छोटे बच्चों वाले कपड़े लो, तुम तो छोटी हो ना हमसे। तो बस इस तरह से बस हंसी मजाक भी हो रही थी, शॉपिंग भी हो रही थी, तो साथ में हम चेकआउट भी कर रहे थे कि अपने लिए भी कुछ लें, और साथ ही साथ जो है ना शानज़े को भी कह रहे थे कि कुछ तुम भी अपने लिए लो। लेकिन सच्ची में वाकई में उसका कसूर नहीं है, हमारा कसूर भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट और रेड एंड वाइट जो चुनरी के डिज़ाइंस थे ना, ये काफ़ी मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ईद के हिसाब से नहीं था। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे बुके बने हुए थे वाइट शर्ट पे, जो कि काफ़ी क्यूट लग रहे थे। मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मे बी आप लोगों को चाहिए हो ऐसी क्यूट चीज़ें। और साथ में ये ब्लैक एंड गोल्ड है, ये तो बहुत पहले लाइक ईद उल फितर के टाइम पे ये ड्रेस थी। तो जनरेशन पे मैंने देखा कि न्यू कलेक्शन प्रॉपर आई हुई थी, लेकिन केसरिया पे जब मैं आई हूँ ना, तो एक न्यू कलेक्शन प्रॉपर वाली नहीं है। लाइक 1 2 3 4 आर्टिकल्स होंगे, लाइक वैसे नहीं है जैसे ईद कलेक्शन आती है। और यहाँ पे इनके ये जो है पीसेस थे लाइक बिल्कुल कैजुअल मैक्सी टाइप, एंड ये वाइट में था कलरफुल प्रिंटेड के साथ। तो फिर हम जो है ऊपर चले गए, और ऊपर तो सारे सर्दियों के कपड़े थे। तो ये भी सर्दियों की थी, लेकिन मुझे अच्छी बहुत लगी। मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और फिर जो है ना ये सारे इनके ड्रेसेस थे, और हनी जो है बिल्कुल एंड में तंग आ गई थी, वो कही थी बस चलो अभी चलते हैं, क्योंकि कुछ भी हमें ख़ास नहीं मिल रहा। तो बस हम नीचे चले गए वापस, और हमने कहा कि घर जाते हैं, थोड़ा सा खाते पीते हैं। फिर खाला ने कहा कि ये ट्राउज़र्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। ये ईच ट्राउज़र 2800 रुपीज़ का था, और लेकिन ये सारा इसका चिकनकारी का काम था, लाइक नीचे बॉटम्स पे। अब आप कहेंगे कि 2800 में अनस्टिच लेने का क्या फ़ायदा है। देखिए, ये होता है कि अगर आप अनस्टिच लेते हैं ना, तो कन्वीनियंट होता है उन लोगों के लिए जिनके साइज़ जो है स्टिच में नहीं मिलते। और ये जो इसका फैब्रिक होता है ना, ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है, ना ये ख़राब होता है, ना ये फटता है। ये बिल्कुल एक पायदार सा फैब्रिक होता है इनका। और अनस्टिच ट्राउज़र का ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी तरीके से बनवा सकते हैं, चाहे आप कितना ही ढीला बनवा लें, कितना ही अपने हिसाब से बनवा लें, ऑल अप टू यू। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, अकेले शॉपिंग पे आने से अच्छा है कि आप कज़न्स के साथ शॉपिंग पे आएँ या फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ आएँ, तो ईद की वाइब ज़्यादा फ़ील होने लगती है, एक रौनक सी फ़ील होने लगती है। क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें होती है, इतनी ज़्यादा लाइक चेकआउट्स होते हैं, मतलब मशवरे होते हैं, मजाक होती है।
तो बहुत ही फ़न मोमेंट होता है। तो बस यहाँ पे हम आ गए हैं ग्रॉसरी करने। मुझे अचानक से याद आया कि ग्रॉसरी स्टोर 11 बजे बंद हो जाएगा और बिल्कुल लाइक 15-20 मिनट है, तो हमें जो चीज़ें चाहिए ना जल्दी से ले लें और फिर हम घर जाएँ। तो बस जल्दी से जो है सबको केसरिया से निकाला और हम डायरेक्टली आ गए ग्रॉसरी स्टोर पे। हँसी भी बहुत आ रही थी हम सबको कि कैसे हम जल्दी शॉपिंग कर रहे हैं ग्रॉसरी पे, क्योंकि ये बंद हो जाता है ना जब, तो बिल्कुल एंट्री ही नहीं करने देते। तो बस ये आर्मी के अंडर एरिया है तो इनके रूल्स काफ़ी सख्त हैं। शावेज एक और शॉपर थी केसरिया वाली, जाओ वो भी लेके आओ यार, ये क्यों मटिया है वहाँ। एंड बस फाइनली हमारी शॉपिंग जैसे तैसे करके हो ही गई है। ग्रॉसरी भी हो गई, बाकी शॉपिंग भी हो गई। अब लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो बस हमने सोचा कि सामान वगैरह सारा लोड करवा के चलते हैं, कुछ खाते हैं। और आजकल ना हमें शावरमा बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे पहले का एक व्लॉग है जो कि मैं बाद में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, वो भी इन कज़न्स के साथ ही है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आ गए हैं शावरमा पे। उस दिन भी लिया था और आज भी लेने आए हैं। तो बस ये लेके हम चले गए घर। घर जाते ही बस मैंने सोचा व्लॉग को एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।